सेवन न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भागलपुर सुल्तानगंज के संत संघ गली में राज तिलक कार्यालय में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के युवा साथियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राज तिलक के घोषित प्रत्याशी राजकुमार उर्फ गुड्डू ने की। बैठक के दौरान गांव की मूलभूत समस्याओं से अवगत होते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में खड़े उतरने की बात कहते हुए चुनाव में जीत होने सारी मूलभूत समस्याओं को जल्द दूर करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में राज तिलक के कोषाध्यक्ष सोनू कुमार प्रीतम का केक काटकर जन्मदिन बनाया गया। इस दौरान राज तिलक के कार्यकर्ता देवेश पोद्दार, बिरबल कुमार, विनोद कुमार, विकास कुमार, धीरज कुमार, आशीष कुमार, निर्मल कुमार, आशीष कुमार, जेएनयू के विद्यार्थी महेश कुमार इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। संतोष राज की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए कि क्या युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या किन मतों आपको वोट दें? मेरा एक ही संदेश है, वो है विकास का संदेश। मेरा एक ही मुद्दा है, वो है विकास का मुद्दा। चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है, वो है विकास का उद्देश्य, और कुछ नहीं। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार संबंधित मेरी मांग रहेगी राज्य सरकार से, वो मुहैया कराएं और हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र को सुसज्जित करें, जिसमें हम चाहेंगे कि चौक स्थित जो महिला अस्पताल काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, उसको अविलंब चालू कराया जाए, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा जो दूसरा मुद्दा है, जो हमारे शहर की गांव की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके उच्च शिक्षा हेतु पार्वती देवी कन्या उच्च विद्यालय जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसी के समकक्ष, इसी के बाजू में एक महाविद्यालय का भी निर्माण होना चाहिए, जो खास करके सिर्फ बच्चियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। इसके बाद सुल्तानगंज चूँकि चर्चित शहर है, बाबा अजगैबी नगरी है, जो हमारे यहाँ 3 कम्युनिकेशन साधन है, सड़क साधन, जल मार्ग और रेलवे। तो जो भी ट्रेनें का ठहराव यहाँ नहीं है सुल्तानगंज में, उस ट्रेन का यहाँ पे ठहराव हो, मेरी सरकार से ये भी मांग रहेगी। साथ ही जो सबसे बड़ी अभी समस्या है प्रवासी मजदूर का, मेरी सरकार से अपील रहेगी, सरकार से अपील है कि इन प्रवासी मजदूरों के रोजगार का अवसर वो हमारे ही क्षेत्र में सरकार औद्योगिक नीति के तहत करे। इसके अलावा मुरारका कॉलेज में उच्चतर स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए हमारे मुरारका महाविद्यालय में। साथ ही साथ श्रावणी मेला जो इस बार 2020 में नहीं हो पा रही है, और इसकी आर्थिक नुकसान के लिए सरकार को अस्थायी दुकानदार को, चाहे वो हमारे पंडा समाज के लोग हों, चाहे फूल पत्ती बेचने वाले लोग हों, चाहे गंगा की मिट्टी बेचने वाले लोग हों, जो भी अस्थायी दुकानदार हैं, मेरी सरकार से अपील है कि उनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि का सरकार व्यवस्था करे। साथ ही हमारा मुद्दा विकास के साथ साथ हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए भी रहेगा स्वास्थ्य लाभ का, प्रति माह निःशुल्क स्वास्थ्य दवा वितरण हो हमारे विधानसभा में। ये सरकार से मेरी रहेगी। किसान को जो सूखे की मार पड़ती है, उसके लिए सरकार समुचित सिंचाई की व्यवस्था करे। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार 500 बेड का अस्पताल का निर्माण हमारे सुल्तानगंज में करवाए। यहाँ सरकारी ज़मीन की कोई कमी नहीं है। विगत कुछ वर्ष पहले हमारे एक पेपर में एक बड़ी बात आई थी, खुशखबरी आई थी कि हमारे बिहार सरकार की काफ़ी ज़मीन है जो कि अकबर नगर के आसपास में है, जिस पे एयरपोर्ट बनाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो मेरी सरकार से अपील है कि आप एयरपोर्ट ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके पहले एक सुसज्जित 500 बेड का अस्पताल का निर्माण जरूर कराएं। दूसरा जो खेल का माध्यम है, जो यहाँ के जो खिलाड़ियों को बड़ी परेशानी होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे सुल्तानगंज में बहुत से विभूति लोग हैं। खास करके अगर हम खेल की बात करते हैं तो यह गर्व की बात है। मैं लगभग जितने ज़िलों में गया हूँ, जितने भी प्रखंड में गया हूँ, यह सुल्तानगंज के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि यह बाबा अजगैबी नगरी है। ठीक उसी तरह आप गौर कीजिए तो पूरे बाज़ार के बीचों बीच हमारा जो सद्भावना स्टेडियम है, ये भी अपने आप में एक मायने रखती है। और हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है प्रोत्साहन की। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रेमी हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन दे। मुझे याद है एक रंजीत यादव जी
वो तैराकी में स्टेट चैंपियन शायद रहे हैं और आज वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि ऐसे खिलाड़ियों को नौकरी जो है खेल कोटे से भी सरकार प्रदान करने का काम करे। तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था हमारे सुल्तानगंज क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का समस्या हो, चाहे वो कृषि का समस्या हो, चाहे वो ट्रैफिक का समस्या हो, अन्य जो भी समस्या है, एक भी संस्था हमारे यहाँ सहज रूप से नहीं चल रहा। हम सभी आज 2003 में ग्रेजुएशन किए और आप लोग आज करेंट हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट सहज रूप से नहीं चला। कल हम आपके बीच गए, पता चला कि सरकार के पास कोष नहीं है, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं और ना हम विवाद की बात कर रहे हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, अपनी रैलियों के लिए, जनसभा करने के लिए, मानव श्रृंखला के लिए आपके पास पैसा है क्या? सातों ब्लॉक में आपके पास महाविद्यालय बनाने का पैसा नहीं है क्या? वहाँ जमीन नहीं है? आप सर्वे करवाइए ना। हमरो मुंह बढ़िया वाला हमें सोनो नहीं है ना। हम तो आज राजनीति में आए, ठीक है, लेकिन हमको आप किनार करके इसीलिए ना कि हम कैसे हैं, नाम तो मेरा लेते हैं। 30% हम हैं, 30%, और ये इकट्ठा हो चुका है, ऐसा नहीं क्या इकट्ठा नहीं है हम लोग? क्या हम लोग इकट्ठा हैं? यह देखने का विषय है। अगर आज देख लीजिए ना, जो भी जिस भी जाति का समीकरण जहाँ ज़्यादा, जहाँ उनके मतदाता ज़्यादा, प्रत्याशी उन्हीं को दिया जाता है। क्या सहमत है या नहीं? अभी मौका लगा, हम विगत 1.5 माह से लगभग पंचायत में जा रहे हैं। हम पहले कभी नहीं गए, इसको स्वार्थवश ही जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है जो लोगों को कर देना चाहिए था, लोग नहीं किए। क्यों नहीं किए? वहाँ के लोग हमसे बताते हैं कि आप आए हैं, आप क्या कीजिएगा, हम करेंगे। हमारे 265 दिन का हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अगर वो 365 दिन के रिपोर्ट कार्ड से कोई एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा मेरे किए गए काम से, चाहे वो सरकार की योजना के तहत हो, चाहे मेरे खुद के योजना के तहत, और आप साबित कर दीजिएगा, तो हम सरकार से विनती करेंगे कि अगला विधानसभा चुनाव 1 साल के बाद सुल्तानगंज का करवा। हम 366वां दिन नहीं रहेंगे पर जो भी मुद्दा है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के समस्या से जुड़ा, जिस भी क्षेत्र की समस्या से जुड़ा, मेरे फेसबुक पे चल जाएगी। तो 65 दिन का हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अगर वो 365 दिन के रिपोर्ट कार्ड से कोई एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा मेरे किए गए काम से, चाहे वो सरकार की योजना के तहत हो, चाहे मेरे खुद के योजना के तहत, और आप साबित कर दीजिएगा, तो हम सरकार से विनती करेंगे कि अगला विधानसभा चुनाव 1 साल के बाद सुल्तानगंज का करवा। हम 366वां दिन नहीं रहेंगे पर जो भी मुद्दा है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के समस्या से जुड़ा, जिस भी क्षेत्र की समस्या से जुड़ा, मेरे फेसबुक पे चल जाएंगे। तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था हमारे सुल्तानगंज क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का समस्या हो, चाहे वो कृषि का समस्या हो, चाहे वो ट्रैफिक का समस्या हो, अन्य जो भी समस्या है, एक भी संस्था हमारे यहाँ सहज रूप से नहीं चल रहा। हम सभी आज 2003 में ग्रेजुएशन किए और आप लोग आज करेंट हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट सहज रूप से नहीं चला। कल हम आपके बीच गए, पता चला कि सरकार के पास कोष नहीं है, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं और ना हम विवाद की बात कर रहे हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, अपनी रैलियों के लिए, जनसभा करने के लिए, मानव श्रृंखला के लिए आपके पास पैसा है क्या? सातों ब्लॉक में आपके पास महाविद्यालय बनाने का पैसा नहीं है क्या? वहाँ जमीन नहीं है? आप सर्वे करवाइए